हमारे अतिथि आज स्टूडियो में आमंत्रित हमारे मेहमान हैं उभरते युवा शास्त्रीय एवं सुगम गायक कलाकार निश्चल जवेरी। आपसे बातचीत कर रहे हैं प्रसारण कर्मी जयेंद्र अध्यारू। निश्चल जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये राह जो आपने चुनी संगीत की, ऐसे में आपको मांझने का काम जिन्होंने करा वो कौन थे? जी, मेरी म्यूज़िक की शुरुआत 6 वर्ष का था मैं जी। तब हुई। शुरुआत में वाचस्पति मिश्रा जी थे जिन्होंने मुझे बेसिक तालीम शुरुआत की और फिर मैंने प्रयाग संगीत समिति से हिंदुस्तानी क्लासिकल में डिग्री हासिल की और मुंबई आकर मैंने पंडित दयाल ठाकुर से अपनी आगे की तालीम हासिल की। जी। शास्त्रीय संगीत में आपकी रुचि पहले से रही, जैसा अभी आपने बताया। तो आप और किन किन कलाकारों के साथ जुड़े जिनसे आपने और विधिवत शिक्षा हासिल की हो? जी, पंडित शिरीष शाह हैं जो उस्ताद विलायत खान साहब के स्टूडेंट रहे हैं। तो उनसे मैं काफ़ी तालीम, काफ़ी ठुमरियाँ और रागदारी सीखता हूँ। और उस्ताद मुबारक अली खान साहब किराने के, उनसे भी मैंने 1-2 साल तालीम ली है। इसके अलावा आपकी जो रुचि है, आप शायद म्यूजिक में भी विधिवत कहीं से शिक्षा प्राप्त कर आए हैं। वो कहाँ से की थी आपने? जी, मैं स्कूलिंग के बाद मैं लॉस एंजलिस कॉलेज ऑफ म्यूज़िक में था अमेरिका में। तो वहाँ मैंने साउंड इंजीनियरिंग म्यूज़िक प्रोडक्शन का कोर्स डिग्री ली है और 1 साल मैं पियानो सीख रहा था चेन्नई में ए आर रहमान साहब के स्कूल के एम म्यूज़िक कॉन्जर्वेटरी में। तो कई अलग अलग तरह की तालीम लेना और वो सीखना तो हमेशा ही जारी रहेगा ज़िंदगी भर। तो एज अ म्यूज़िशियन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सीखना ज़रूरी है और सीखते रहें। बिल्कुल सही कहा आपने। जायका हर एक का अपना है। जैसे अगर कोई मुझसे बात करे तो मैं कहता हूँ मुझे व्यंजन बहुत पसंद है, तो मैं जब पकौड़े भी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बेसन में गूंथी हुई गजल है। ये मेरा अंदाज है। पर आपने संगीत का इतना विशद अनुभव प्राप्त किया, अलग अलग विधाओं को जाना, तो इसमें सबसे अच्छी विधा आपके करीब कौन सी लगती है आपको? जी, मेरी शुरुआती तालीम वोकल्स में, तो हमेशा से ही गायकी और उसमें रुझान ज़्यादा रहा है। और बीच में मैं लॉस एंजलिस में डीजे भी था, तो मैं वो भी एक पहलू है आपका। पहलू मैंने तय किया हुआ है। वो राह फिर छोड़ के फिर मैं अब गज़ल और ठुमरी गाता हूँ। ये बहुत बढ़िया बात है, जी। क्योंकि आप जैसे यंग लोग जब इस तरह से हमारे शास्त्रीय संगीत में अभिरुचि रखते हैं, उसे संवर्धित करते हैं, तो हमारा भविष्य उज्जवल है। आप बताइए, आपको जो ये शिक्षा शास्त्रीय संगीत की मिली है, उसमें सबसे अच्छा राग आपके करीब कौन सा है? जी, राग तो वो एक ऐसी चीज़ है जो एक चुनना बहुत ही मुश्किल है। हर गज़ल की हर शब्द, हर लिरिक्स, हर मूड, हर वक्त के हिसाब से वो चेंज हो सकता है। तो काफ़ी राग हैं जिनमें मैंने कॉम्पोजिशंस भी की है। झिंझोटी हो गया, राग दरबारी हो गया, राग यमन, और बहुत सारे ऐसे राग हैं जो एक अलग माहौल में आपको ले जाते हैं, एक अलग दुनिया में। सही कह रहे हैं आप। राग आधारित हमारे बॉलीवुड में कई गीत हैं। बहुत पहले सारे। तो कंपोजिशंस बनती ही रागों पर थी, जी। अब थोड़ा सा अपभ्रंश हुआ है उसमें। पर आप ये बताइए कि आपको ऐसा कोई गीत याद आ रहा है जो आपके बहुत करीब हो बॉलीवुड से? बॉलीवुड के बहुत सारे गीत हैं और एक्चुअली जो शुरुआत मैं 6 साल का भी था, जो मुझे पसंद आती थी जो गायकी और जो चीज़ें, वो हमेशा ही 1960s 50s के हेमंत कुमार साहब या मोहम्मद रफ़ी साहब, लता जी, इन सब के गीत ज़्यादा पसंद आते थे। हालांकि मेरे स्टूडेंट्स जो कंटेम्प्रेरीज थे, जो क्लासमेट्स थे, वो लोग उस दौर का म्यूज़िक सुनते थे, तो मुझे कहते थे कि आप शायद पुराने ज़माने के। लेकिन वो जो चीज़ है वो हमेशा से मुझे अट्रैक्ट की है, जो रागदारी है और जो पुराने गोल्डन एरा के गाने। बिल्कुल सही बात है कि पूछ लेते फ़क्त मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। वाह, क्या बात। आपसे मिजाज जो है आपका बहुत ही उम्दा है। तो आपके इस स्वभाव के अनुकूल अगर मैं आपसे गुजारिश करूं, एक विनती करूं कि एक बॉलीवुड का गीत जो आपके करीब हो, ऐसा कुछ अपनी आवाज़ में सुनाएं तो? मुझे जो याद आ रहा है हेमंत कुमार साहब का एक, उन्हीं की कॉम्पोजिशन है शायद। तुम
पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। ख्वाब बुन रही है रात, बेकरार है, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। क्या बात है, मैं लीन हो गया था 2 मिनट के लिए आपकी आवाज़ में। पर लगा कि हाँ, देखिए आवाज़ जब दिल से निकलती है और रूहदारी होती है तो उसका आनंद ही अलग होता है। हमारे श्रोता भी इस बात को मानेंगे। आगे बढ़ते हैं और जी आपसे ये पूछते हैं कि वैसे तो आप रियाज करते ही होंगे, कितना समय देते हैं अपने रियाज को? जी, रियाज़ 4 घंटे, 4 से 5 घंटे रोज़, सुबह उठ के या जब भी टाइम मिले उस हिसाब से करना ज़रूरी है। और जो अब सीख रहे हैं म्यूज़िक, उनको भी मैं बोलूँगा कि ये ऐसी एक आदत बना लीजिए। जैसे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो उसी तरह रियाज़ एक डेली रूटीन में इन्वॉल्व हो जाता है। आप जैसे लोगों को जब भी देखता हूं तो याद आते हैं पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर साहब। उन्होंने कहा था कि मैं मेरे अंदर संगीत हमेशा बहता रहता है, ऑडियंस को देखकर बस मैं मुंह खोल देता हूं। तो क्या आपके बात है। अंदर संगीत बहता है, ये मैंने जाना है और माना भी है। तो मुझे ये बताइए कि ये जो संगीत है उसको और बेहतर एक नया आयाम देना हो तो आप जैसे जो नए लोग यानी नए उभरते हुए तारे हैं इस संगीत नभ के, वो क्या कहना चाहते हैं हमारे सभी श्रोताओं को, जो लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं उनको? जैसा आपने कहा कि संगीत बहना चाहिए, जो अपने खुद के अंदर उस चीज़ को उतारना ज़रूरी है, और वो तालीम से उतरेगा। जो आपके जो भी तंत्र है, शास्त्र है, वो सब सीख के, पर अंत में वही चीज़ को आपको रूह उदारी के साथ पेश करना है। जब तक वो आपके दिल से कनेक्ट नहीं होगा, आपके दिल के अंदर नहीं उतरेगा, तो सामने ऑडियंसेस के भी नहीं उतरेगा। तो वो एक तरीका है, जैसे कोई मेडिटेशन करते हैं या कोई ध्यान में बैठते हैं, तो उसी तरीके से संगीत जब आप गा रहे हैं उस स्टेट में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और उससे आप फिर ऊपर वाले से कनेक्ट भी करते हैं और जल्द कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने आप को किस तरह से पेश करते हैं, मतलब क्या चाहते हैं, ऐसा क्या संगीत में कर दें आप कि आनंद आ जाए आपको भी और सामने वाले को भी? सामने वाले को, जैसे मैंने कहा कि सामने वाले ऑडियंसेस उस चीज़ को पकड़ लेती हैं जब आप सच्चे मन से गा रहे हैं। तो ऐसा सोच के नई स्टेज पे जब जाते हैं कि ऑडियंसेस को पसंद आएगा या नहीं आएगा, आप अपने लिए पहले गाएं, और जब आपको पसंद आना शुरू हो जाएगा तो ऑडियंसेस अपने आप उस चीज़ को रिएक्ट करेंगे। और आजकल का माहौल मैंने देखा है स्टेज में, जब भी मेरे कॉन्सर्ट्स होते हैं तो काफ़ी यंग जनरेशन, यंग लड़के लड़कियां, वो लोग गज़ल को, ठुमरियों को बहुत तवज्जो देते हैं, और वो सब उसी अदब से वहाँ पे बैठे रहते हैं पूरे कॉन्सर्ट में, और कहते हैं कि हमको नहीं मालूम कि गज़ल क्या होती है, लेकिन जो भी आपने गाया बहुत अच्छा था। तो वो दिल को एक छू गया। दिल को छू गया, और वही चीज़ है। तो वो शैलियाँ हमने ही बनाई है, गज़ल हो या गीत हो या ठुमरी, जो भी चीज़ है, पर संगीत संगीत है। जब आपके पास वक्त होता है तो आप रियाज करते हैं, पर थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालना हो तो शौक क्या है आपके? मेरे शौक इतने कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे म्यूज़िक में ही बहुत पसंद है रहना, और उसी दुनिया में ही मैं ज़्यादा रहता हूँ। पर कुछ दोस्त हो गए, उनके साथ थोड़ा वक्त बिता दिया, कभी बाहर डिनर पे चले गए, तो ज़्यादा उस किस्म के और शौक नहीं है। बच्चों के साथ, मेरे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। संगीत ही आपकी दुनिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस दुनिया में अगर आपको ये कहा जाए कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की तो बात हमने की, पर वेस्टर्न म्यूजिक की बात करें जी। तो वहाँ पर आप कैसे देखते हैं आज का माहौल, पुराना माहौल और उसमें बदलता हुआ स्वरूप? और वेस्टर्न म्यूज़िक और हिंदुस्तानी म्यूज़िक, या जो भी इस दुनिया में म्यूज़िक है, वो चाहे हिंदुस्तान में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, सब एक ही स्केल पे है। तो अगर आप जो सी है, या पहला सफ़ेद पहला है, या काली पाँच है, वो यहाँ पे हिंदुस्तान में बजाएंगे या बाहर बजाएंगे, वो एक ही फ्रीक्वेंसी है।
तो वो एक काफ़ी सरप्राइजिंग और उस समय से है जब कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई प्लेन नहीं थे, तो वो लोग ने भी वहीं पर वही सुर ढूंढा जो हमारे पास यहाँ था। अद्भुत बात है। जी बिल्कुल। और वेस्टर्न म्यूज़िक भी मैंने सीखा हुआ है और म्यूज़िक प्रोडक्शन भी किया हुआ है। और जो नए नए गैजेट्स हैं, जो भी साउंड इंजीनियरिंग के हवाले से जो भी नई इक्विपमेंट्स है, उन सब का मुझे शौक़ है। तो मैं काफ़ी अपडेटेड रखता हूँ अपने आप को रिकॉर्डिंग के मामले में। और वेस्टर्न म्यूज़िक और हिंदुस्तानी, मतलब म्यूज़िक जो भी आपके दिल को छुए वो सच्चा म्यूज़िक है। हमारे दिल की दुआ है कि आपका ये सफ़र इसी तरह से, ये यात्रा ऐसे ही चलती रहे, सुरमय रहे और आप हमेशा सुरों से लबरेज रहें, सुर आपके अंदर रहें और आपके मुंह से हमेशा माँ शारदा का आशीर्वाद बनकर बाहर आते रहें। ये निवेदन है कि आप हमें अपने आवाज़ में कोई भी पसंदीदा राग का कोई एक मुखड़ा या जो भी आपको पसंद हो वो हमारे श्रोताओं के लिए सुनाएं। जी बहुत धन्यवाद। एक ठुमरी पेश करता हूँ बड़े गुलाम अली खान साहब की, जी स्वागत। राग पीलू में। ने सा गा रे मा गा रे सा नी प नि सा गा सा। सैया बोलो तनिक मोस रयो न जाए। सैया बोलो तनिक मोस रयो न जाए। सैया बोलो तनिक मोस रयो न जाए। सैया बोलो सैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टूडियो में आए निश्चल जवेरी जी। आपका नाम निश्चल सुर भी हमेशा आपके साथ रहे निश्चल, इस कामना के साथ धन्यवाद। जयेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हमारे अतिथि स्टूडियो में आमंत्रित आज के कलाकार थे युवा उभरते गायक निश्चल जवेरी। आपसे बातचीत की प्रसारण कर्मी जयेंद्र अध्यारू ने।